joining the point P 0, -4 and B 8, 0. अच्छा ठीक है, तो ये देखो जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो असल में लाइन ज्वाइनिंग कितना दे रखा है? P and Q लाइन ज्वाइनिंग कितना, हाँ, पी का कॉर्नर कितना दे रखा है? 0, -4. 0, -4। ठीक है, तो दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। Yes sir. 0, -4 और दूसरा कितना दे रखा है? 8, 0. 8, 0। 8, 0। दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कितना आ जाएगा? 4, -2। Yes. तो 4, -2 हो गया। तो वहां से फिर ऑरिजिन से जब स्लोप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जब सक्षम, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको खुद निकाल लेता हूँ तब समझ में आएगा। पार्टिसिपेंट्स का तो सीसी के कितने बोले थे? जानवी, मेरी आवाज आ रही है? जानवी, हाँ सक्षम, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes sir. हाँ, चलो। ये देखो, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 4, -2 होगा। Yes. 4, -2 होगा। ठीक है, और ऑरिजिन से स्लोप निकालना है तो क्या लिखोगे? 4 -0 अपॉन -2, -0 लिखोगे? नहीं, उल्टा लिख दिया, -2, 0 अपॉन 4, 0। एक मिनट, एक मिनट। 4, -2 और दूसरा है 0, 0। तो स्लोप कितना निकलेगा? y2 minus y1 means 0 plus 2 upon 0 minus 4 equal to -1/2. minus 1 by 2. Hence the required slope of the line is minus 1 by 2. समझ गए? Yes. और सर एक बोलो, और है 9. बोलो। 9, हाँ, अब मेरे पास आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बनाओ। एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ पैरेललोग्राम और उसका कोऑर्डिनेट लिखो -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2। ठीक है,
ओके सर। हाँ, तो सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालो। ए बी सी डी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट लिखो -2, -1। यस, लिख लिया। हाँ, स्लोप ऑफ ए बी निकालो। एम ऑफ ए बी, एम ऑफ ए बी कितना होगा? 0 + 1, 1/6। यस। हाँ, फिर एम ऑफ जो है, फिर तुम निकालो बी सी। एम ऑफ बी सी, एम ऑफ बी सी कितना होगा? 3/4। -1। यस। 3/-1, -3। यस। फिर ए बी आ गया, बी सी आ गया, फिर एम ऑफ सी डी निकालो। एम ऑफ सी डी वो कितना होगा? 3 - 1/6। 2 1, और 3 + 3 1/6। यस। और एम ऑफ ए डी, एम ऑफ ए डी वो कितना आएगा? 2 + 1 3 -3। अपॉन -3 - 2 -3। यस। और मैंने बताया था जो कि पैरेलल लाइन के जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हेलो इक्वल। बच्चा, हाँ इक्वल होते हैं। तो एम ऑफ ए डी और एम ऑफ बी सी का स्लोप इक्वल आ गया, और यस एम सर। ऑफ ए बी और एम ऑफ सी डी का स्लोप इक्वल आ गया। तो ये आपस में पैरेलल हो गए। हाँ सर, आ गया समझ। ठीक, अब एक बात और भी है, इसमें इतना से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी और बी डी इक्वल होने चाहिए। निकालो तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। देखो तो निकाल के। पार्टिसिपेंट्स सर आ गई। आगे दोनों इक्वल, और बोलो। बाकी हो गए सर। बाकी हो गए, ठीक। अब जो है, मैं 1 मिनट देखता। जानवी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जानवी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। पिछले क्लास में आप नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं है, मैं अब इसके आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, सक्षम हमें ये बताना लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाए थे? एक सेकंड। सर आपने वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था। वेरियस फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था। उसमें हमने जो सेकंड फॉर्म था y = mx + c वो बता दिए यस यस। थे। हाँ, थर्ड है इंटरसेप्ट फॉर्म। लिखो इंटर बटन पे दबाना।
बटन दबा के इंटर सेप्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कि मान लो यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को a,0 और वाई एक्सिस को b,0, पे कट कर रहा है, 0, b पे कट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो लिखा जाता है वो होता है x/a प्लस y/b इजिकल टू 1, ठीक है। इसमें करने का मतलब ये हो गया, जो कि राइट हैंड साइड में जो है वो हमेशा 1 होता है और x अपॉन होता है और y अपॉन होता है। x का कोफिशिएंट हम लोग जो है सिंगल रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो ये अगर मान लो 3x प्लस 2y इक्वल टू अगर 6 है, 2y इक्वल टू अगर 6 है, तो इसको हम लिखेंगे 3x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना आएगा, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यस अगर हम बात करें x इंटरसेप्ट की, अगर x इंटरसेप्ट की बात अगर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x इंटरसेप्ट जो हो जाएगा a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, समझ गए। यस हाँ, अब जो है इस पर क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3, 0 and 0, 4। इसके आंसर क्या लिखोगे, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इजिकल टू 1। ये कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, समझ गए। यस ठीक, अब देखो एक्सरसाइज 10.1 का सब क्वेश्चन हो गया था, यस हो गया सर। हो गया था। अब जो है एक्सरसाइज 10.2 निकालो। निकाल ली। 10.2 में जो है मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ कैसे है। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करो तो।
जानवी आवाज आ रही है मेरी? ना चैटिंग में कैसे? ओके ओके ठीक है, एक साइड कर दी। जानवी आपकी मैसेज मैंने नहीं देखा था, अभी मैंने देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। डन। जानवी आपने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया। आज स्लाइटली थोड़ी जो है ना क्लास एकदम धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि सिस्टम पूरा नया सिस्टम चल रहे हम लोग। हमें ये बताओ 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सर चलिए कोई बात नहीं है। हाँ अब मैं आपको चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे अब जी, अभी थोड़ा सा आज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 सक्षम। क्वेश्चन नंबर 5 10.2 का। यस सर। डन सर। डन ठीक। Question number 7. Find the equation of line which passes through -1, 1 and 2, -4. सर हाँ, सर आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म तो कराया ही नहीं। क्यों? ये तो हमें लगता है पहले क्लास में हुआ था, जिसमें कि मैंने बोला था जो कि दो पॉइंट अगर हो x1 y1 और एंड x2 y2 हो, x1 ये पहले बता दिए थे। तो मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m। यस सर, याद आ गया। हाँ याद आ गया ना, x माइनस एक्स नॉट। और यहाँ पर जो m जो होता था वो कितना होता था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर हाँ, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो कि m निकालेंगे। तो m जब निकालेंगे यहाँ पर, तो वो कितना आ जाएगा? कौन से क्वेश्चन दिए हैं? 8 7। 7। हाँ, तो सबसे पहला काम करेंगे जो कि स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कितना होगा? 1 प्लस 4 अपॉन -1 कॉमा -2 इक्वल टू 5 अपॉन -3। ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 5 अपॉन -3 x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल टू 5x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस 8 इजिकल टू 0। सही है? यस सर, यही है। 8 आएगा। एक मिनट,
y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप -5/3 आ रहा है क्या? हाँ, -5/3 आ रहा है। ये -5/3 है, -5/3 है, तो ये माइनस आएगा, ये 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यस सर, ठीक या है। सर। हाँ बोलो। सर फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। सर हाँ मतलब हाँ -3 लेंगे। हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट लोगे -3,0। तो सर मैंने ये लिया तो मेरा आंसर एक जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। क्वेश्चन वो जो आंसर है पीछे उसमें नेगेटिव दे रखा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम द ऑरिजिन विथ स्लोप -2। ठीक है, तो आप क्या लिखे होगे? लिखे होगे y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 x माइनस -3। ये लिखे होने सक्षम? नहीं सर, मैंने तो y इक्वल टू mx प्लस c से ही कर लिया। चलो ठीक है, उसी से करना चाहते हो करो। तो y इक्वल टू mx प्लस सी से करोगे तो क्या लिखोगे? -2x प्लस सी से करोगे, ये लिखे हो ना। यस सर। अब y की जगह पर कितना रखोगे? 0। 0 ठीक, माइनस। -2 और x की जगह पर कितना रखोगे? -3 यस। प्लस सी, तो सी पर कितना आ गया? -6। आ गया सर, हो गया हो गया। हो गया, ठीक है। सर वो मैंने उनके मल्टीप्लाई में माइनस कर दिया, गलती हो गई थी। हाँ हाँ ठीक है। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन सबसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है, जो आज नए पूरे सिस्टम में बैठे हैं, किसी को भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आज थोड़ा मैनेज कर लेना, नेक्स्ट क्लास से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज नया सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हाँ, सिर्फ मैं ही हूँ। अब एक जानवी होगी, एक और होगी। अच्छा पार्टिसिपेंट, अच्छा जानवी चलेगी, उसका माइक नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, तब तो ठीक है। अब देखो, हाँ, और तुम पूछो। इसमें अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 नहीं 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अभी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 करो तो। एक सेकंड। साइड में पार्टिसिपेंट्स अभी देखिए, अगर नीचे हम चैटिंग हुई थी से सिस्टम में तो नहीं भाले। अच्छा ना, ये उतना दीजिए इसने क्यों बात दीजिए कर। ठीक कितने के लिए? हाँ, देख रहा इग्नोर इनको। जानवी आवाज आ रही है? जानवी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज भर थोड़ा सा मैनेज करो, नेक्स्ट क्लास से ठीक हो जाएगा। ये मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। मैसेज बॉक्स में मैं कुछ लिखना होगा तो लिख लेना। सक्षम जब आपका एक क्वेश्चन हो जाए तो बोल देना।
चैटिंग सर गलत आ रहा है। गलत आ रहा है, चलो मैं करता हूँ। क्या कर रहा है? द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर आर पी कॉमा क्यू कॉमा आर, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो सबसे पहले तुम ये करो जो कि पी और क्यू का मीडियन मिड पॉइंट निकालो। जानवी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो सबसे पहले पी और क्यू का मिड पॉइंट निकालो। वो कितना है सक्षम? 0,2। 0,2। ठीक। आर का कोऑर्डिनेट कितना है? 4,5। यस। ठीक। तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन निकालते हो 2 पॉइंट से निकल जाएगा। जाएगा सर। हाँ, तो क्या लिखोगे? y माइनस 5। हाँ ठीक है जानवी, अब मैसेज भी लिख सकती हो, मैसेज दिखा दे रहा है अब। y माइनस 5, ठीक है। और स्लोप, स्लोप जो आ जाएगा इसका G2 G माइनस 4 3/4 x माइनस 4। सक्षम देखो कैलकुलेशन करके, 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। 12। 3x माइनस 12, सर 3 नहीं ठीक है। होगा? 3x माइनस 12। सर वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास? अच्छा अच्छा। 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यस सर। हाँ ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का। एक्सरसाइज धीरे धीरे ठीक तो हो रहा है। 10.2 क्वेश्चन नंबर 10। जानवी आप पिछले क्लास में नहीं थी, मैंने बताया था जो दो लाइन अगर पर्टिकुलर होते हैं तो -1 होता है, ठीक है। अब आप सुनते चलिए, बस इसीलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर थ्रू द स्लोप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। 6 माइनस 5 अपॉन -3 -2 -3 -2 1 अपॉन -5, ठीक है। तो उस लाइन का स्लोप जिसका परपेंडिकुलर को निकालना है, तो मान लो ये m1 है, फिर ये m2, तो क्या लिखेंगे हम लोग? -1/5 इंटू m इजकल टू -1, तो m इजकल टू 5। ये हो गया, स्लोप आ गया। अब पॉइंट कितना दे रखा है? सर आ गया सही। 3। हाँ, y माइनस 5 इक्वल टू 5 x प्लस 3, x प्लस 3, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है।
चलो जानवी कॉपी कर रही है, वेरी गुड। अब है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा इसको ध्यान से करो तो 11 को, इसमें n के टर्म में आंसर आएगा। चलो चौधरी क्वेश्चन नंबर 11, a line perpendicular to the line segment joining the points 1 0 and 2 3। हाँ देखो आ जाएगा धीरे धीरे, सर अभी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करते हो? हाँ करो। जानवी आप भी ट्राई करो। वन जीरो 2 3 A B, ये दो के पॉइंट हैं एंड 2 3, डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:1। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। देखो जस्ट परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। क्या कह रहा है, जो कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग रेशियो 1:1, 1:n, तो ये 1 आएगा और ये n आएगा। तो हमें इस इक्वेशन का लाइन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, CD का, CD का, ठीक है। और ये दोनों जहां पे कट कर रहे हैं इसका नाम दे दो P, P, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। तो ये आएगा 2 इंटू, जिसका सेक्शन कर रहे हो करो अपना, 2:1 प्लस n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 इजिकल टू n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, ये x कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो लिखेंगे हम लोग कितना, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 प्लस n इंटू 0 अपॉन n प्लस 1 इजिकल टू 3 अपॉन थ्री अपॉन n प्लस 1, ठीक। तो अब हम लोगों के पास पॉइंट मिल गया, और स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB कितना लिखेंगे यहां से, 3 आ गया। हाँ, m ऑफ AB, m ऑफ AB जो हो जाएगा 3/1 इजिकल टू 3, ठीक। तो m ऑफ CD होगा, वो होगा -1/3। जानवी ये -1/3 इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तभी ये -3 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब समझ आ गई बात, ओके चलो ठीक है, मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। सेक्शन समझ गए सर? ठीक। अब देखो इसके बाद एंड क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सर आ गया मेरा इक्वेशन। सही। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 करो,
Find the equation of a line such that cutoff of equal intercepts on the coordinate axis and passing through the point 2, 3. ये और इसके बाद का क्वेश्चन दोनों करना है, अभी जल्दी करो. सर ये नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है, चलो ठीक. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कि कौन सा क्वेश्चन था ये? 12. ठीक है. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट है ना, तो क्या लिखोगे तुम? पहले इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म लिखोगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. सिंस a इक्वल टू b गिवन है. इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1. पूरा बताइए, जब तुम करो तब तक. तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू a. अब ये जो है कहां से पास कर रहा है? 2, 3 से. तो इसका क्या मतलब हुआ? जो कि x की जगह पर 2, y की जगह पर 3 इक्वल टू a इक्वल टू 5. तो इक्वेशन हो गया, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 x इक्वल्स टू प्लस 1. y इक्वल टू 5. ये आंसर आ गया. ठीक है जानवी, आई थिंक तो आप समझ गई होंगी. ठीक. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में भी स्टार्टिंग यहीं से करेंगे. Yes, sir. x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 से, और कीजिए इसको. ग्राफ किताब है पे. की दो वैल्यू है. हाँ, ए और बी की दो वैल्यू आएगी, उसमें से आप कोई वैल्यू रख सकते हैं. ठीक है. अब मैं आपको बता देता हूं. जानवी आपको और आगे होगा. अच्छा जानवी आया 13. यस नो जवाब दीजिए पहले. यस सर, ठीक है, गुड. तब रहने दीजिए. तब हम अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 15. इसके बाद दो टॉपिक बताएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15.
एक तो भी दूर लिख पाएगा ढंग से। आपको तो पता है हम देखिए ना करो The perpendicular from the origin to the line meets -2,9 है ना। ये देखो ये है कॉस्ट, ये क्वेश्चन ये 0,0 है और यहाँ से इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किस लाइन का इक्वेशन चाहिए? इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, स्लोप निकालेंगे। तो m इक्वल टू 9 माइनस 0 अपॉन -2, -0 इज इक्वल टू -2/9। तो एक ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ है, तो उस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9/2, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। और ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रहा है, -2,9 से। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - 9 इक्वल टू 9/2 x + 2। तो ये हो जाएगा 2y - 18 इक्वल टू 9x + 18। तो ये हो जाएगा 9x - 2y + 36 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया सेक्शन? सर ये नहीं आ रहा। सर हाँ सर ये आंसर नहीं आ रहा स्लोप कितना पीछे। आया था? हमने स्लोप जो है यही गलती होगी ना। एक बताओ, ये तो बहुत यहीं पर तुम लोग टोक देते ना कल के सेक्शन। ये -9/2 आएगा ना। ओह यस। किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका स्लोप आएगा 2/9, तो इसका स्लोप आएगा 2/9। अब देखो अब आ जाएगा 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4। तो ये हो जाएगा 2x - 9y और इसको इधर ले जाओ प्लस 85 इज इक्वल टू 0। यस सर। हाँ है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ दो, 17 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 18 करो। 18 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर बिटवीन द एक्सेस का मतलब क्या हो गया? बिटवीन द एक्सिस का मतलब ये हो गया जो कि ये एक्स एक्सिस हुआ ना और ये वाई एक्सिस हुआ, तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट। ओके ए ये है बी। जानवी आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो है क्वेश्चन कीजिए। पी PAB is the midpoint of the line segment between the axes। हाँ, ये P है, इसका कोऑर्डिनेट है
कॉमा बी। ठीक, तो क्वेश्चन ये कर रहा है प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। ध्यान से एक चीज सुनिएगा, ये जो टॉपिक मैंने बताया था आपको उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए। जब मैंने टॉपिक बताया था तो वहां पर a कॉमा 0 ये था और 0 कॉमा बी ये था। तब हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी मत लेट कीजिए, इसको लेट कीजिए कैपिटल ए कॉमा 0 और इसको लेट कीजिए, इसको लेट कीजिए 0 कॉमा बी। इस कंडीशन में जो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x अपॉन कैपिटल ए प्लस y अपॉन कैपिटल बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू स्मॉल ए स्मॉल बी के टर्म में हमें निकालनी है। ठीक, तो देखो तो a प्लस 0/2 इज इक्वल टू ए होगा, तो a इक्वल टू कितना होगा, 2a होगा। हाँ, सक्षम अब पहले से बेटर है। हाँ यस हाँ, आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल 2b। अब ये वैल्यू इसमें हम लोग रखेंगे तो x बाई 2a प्लस y बाई 2b इज इक्वल टू 1। हाँ, तो ये हो जाएगा x बाई a x बाई a प्लस y by b y बाई b equals to 2। इक्वल टू 2। ये हो गया, ठीक है। हाँ सही है, जानवी समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ वो लिख दियो, देखो डॉट। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो तो 19 भी आ जाता है कभी कभी। 18 और 19 में डिफरेंस बस इतना ही है, क्योंकि 18 में आपको मिड पॉइंट दिया हुआ था और यहाँ पर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी सब वैसे ही है। जल्दी कीजिए तो। चलो इसको तुम लोग घर में कर लेना, ठीक है, जानवी और सक्षम दोनों। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। टॉपिक लिखिए, चलिए सीखते हैं। टॉपिक है टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। टॉपिक डालना फुट ऑफ परपेंडिकुलर from a point to a line। ये आपको निकालना है। जब ये मिल जाएगा तो फिर हम लोग इसके बाद मिरर इमेज करेंगे, ठीक है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है, जो कि
यह कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट, ये है हेडिंग टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट पी ले लो h, k, ठीक है। और यहां से इस पर हमको परपेंडिकुलर डाला है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है इसका कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट। लाइन का इक्वेशन लिख लो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, q का कोऑर्डिनेट निकालना है इन द टर्म्स ऑफ a, b, c, h एंड k, ठीक है। आपको मैं रूल बता देता हूं, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखो मैंने लिखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सक्षम, यहां से आप स्लोप बता सकते हैं यस सर। कितना होगा? माइनस a बाय b। देखिए जानवी, माइनस ए बाई बी, वेरी गुड। जानवी पिछली क्लास में एक चीज रास्ते को समझिए, हम लोग इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी करते हैं, ठीक है। फिर y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी करते हैं। तो यहाँ से m जो आता है वो आता है माइनस ए बाई बी, ठीक है। और जब आप देखिए वहां पर जब मैंने फिगर बनाया था वहां पर, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मान लो लेट x नॉट y नॉट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से m1 m2 इज इक्वल टू -1 वाले फॉर्मूले से जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, वो देखिए तो x नॉट माइनस सॉरी y नॉट माइनस k अपॉन x नॉट माइनस h माइनस a बाई b इक्वल टू -1। क्या किए, ये आ गया m1, ये आ गया m2, दोनों का प्रोडक्ट -1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा किसको, लाइन को। ओके सर। हाँ, तो क्या लिखोगे, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखोगे ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ गया और यहाँ से इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एक्स नॉट वाई नॉट, फिर यहाँ से हम लोग आंसर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन देंगे उससे बेटर ये है जो आप लोग एनसीईआरटी का निकालो। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा।
चलिए नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन लिखिए तो। फाइंड द कोटा परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,3 टू द लाइन। सुनो मिल गया। हाँ, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन। यस सर। हाँ, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करो तो। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। टोटली एडवांस वाला से टाइम लगता है। तो प्लेन चले मेरे से डॉटेड नहीं चले। चलो बताने की कोशिश करता हूँ। -1,3, हाँ, -1,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है इस पर 3x - 4y - 16 = 0 पर। ठीक है, देखो जो बिना लाइन बनाए हुए समझ नहीं आएगा। 3x - 4y - 16 = 0। ठीक है, और -1,3 से जब हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ले लो। मान लो तुम लेते हो h, k या x0 y0 जो लेना चाहो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, k - 3/h+1 इंटू इसका स्लोप जानवी। फिर देखो तुम्हारे लिए हम निकाल दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, 4y = 3x - 16, तो y = 3/4 x सर हो गया। - 4, तो स्लोप आ जाएगा। आ गया, ठीक। अब एक मिनट, ये आ जाएगा 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे जानवी, यहाँ से हाँ 3/4 यहाँ लिखेंगे। 3/4 = -1। तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगा, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी, वो बन जाएगी 3k - 9 = -4h - 4, तो 4h + 3k = 5। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर h, k जो है किस पर सेटिस्फाई करेगा, 3x - 4y - 16 = 0 पे।
तो हम लोग लिखेंगे 3h माइनस 4k इक्वल टू 16। सक्षम यही किया ना? यस फिर यहाँ से आप h और k की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कितना है सक्षम h की वैल्यू? सर -1। -1 पीछे आंसर है -1। इसका तो आंसर शायद फ्रैक्शन में आता है कुछ। सर मेरी फर्स्ट वाली क्वेश्चन में 4h + 3k = 13 आ रहा है। क्यों यहाँ पर बताओ मेरी गलती कहाँ है, या तुम अपनी गलती चेक करो। k - 3 अपॉन h + 1 × 3/4 = -1। हाँ सही लिखे हैं। जो सर मैंने 1 लिख दिया -1 की जगह। हाँ वह ठीक हाँ आ रहा सही है। है ना? तो फिर h और k की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर पीछे 68/25 और 49/25 ऐसी आ रही हाँ है। वो अब आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 करो तो। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, फिफ्टीन। देखिए 15 में ये कह रहा है जो कि y = mx + c कोई लाइन है और द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन से देखो 0, 0 से इस पर जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे मिल रहा है? -1, 2 से। ठीक ना? तो हम लोग जब बात करेंगे इसकी तो क्या लिखेंगे? स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप कितना हो जाएगा? 2 - 0 अपॉन -1 - 0 = -2। तो ये तो इस लाइन का स्लोप हो गया ना। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? 1/2। तो m कितना हो जाएगा? 1/2। समझ में आया? यस ठीक। अब क्या लिखेंगे? ये जो -1, 2 है, ये जो -1, 2 है, अब आ गया समझ में। ये जो 1, 2 है, सॉरी -1, 2, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2 = 1/2 मतलब 1/2 इंटू x कितना लिखेंगे? -1/2 -1 mx -1 प्लस c हो जाएगा 2 = सर आ गया। -1/2 प्लस c। तो c इसका कितना आएगा? 2 + 5/2 = 5/2। ठीक है, मैंने a = सॉरी m = 1/2 and c = 5/2।
ओके, अब जो है इसी में मैं दूसरा पॉइंट बता देता हूं और उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, आज एक टॉपिक और हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया ये राइटिंग के कारण। हाँ देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड इमेज to find image of a point। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, ये देखिए, ये जो पॉइंट है वो h, k है और ये जो लाइन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसमें सब कुछ प्रोसेस वही करेंगे जो कि अभी तक हम लोग इसमें करते चले आ रहे थे। पहले क्या करेंगे, हम लोग पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक, तो लिखेंगे फाइंड पुट ऑफ परपेंडिकुलर Q। उसके बाद अगर हमें R निकालना है, इमेज निकालना है, तो Q जो है वो PR का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फाइंड Q इज, Q है ये, Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। फिर यहां से हम लोग Q की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया सक्षम? यस सर। फिर से बता दे रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद Q जो होगा वो P और R का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, क्योंकि R जो है वो P का इमेज है। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब जो है इसमें सक्षम मिसलेनियस निकालो। जानवी आप भी मिसलेनियस निकालिए, मिसलेनियस। यस सर, निकाल ली। हाँ, मिसलेनियस में मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ। इसमें जो है मिसलेनियस में तुम लोग भी खोजो कहीं पर, फाइंड सर इमेज वाला 22, क्वेश्चन है इसमें। 14, 18, 13, सर 18। 18। अच्छा, find the image of the point 3,8 with respect to the line x plus 3y equal to 7, assuming that the line to be a plane mirror। वो तो इसीलिए मिड पॉइंट लिया गया है Q। ठीक है, जानवी ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए तो। और इसके बाद हमको लगता है लास्ट क्लास, सॉरी ये लास्ट तुम्हारा पॉइंट रहेगा और इमेज निकालिए। फिर नेक्स्ट कोई क्लास में नेक्स्ट टॉपिक खत्म करके खत्म करेंगे इसको। इसलिए कितनी परेशानी हो रही है। पेन कहीं और ले जा रहे हैं, घूम कहीं और रहा है।
हेलो, हाँ बताइए। नहीं तो नहीं, मैंने पूछा था क्या ना, वाईफाई के लिए पूछा था। तो हाँ, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में।